कल्कि पार्ट 2 3102 BC के पॉसिबल थियरी के पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आप भी अपनी थियरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हो और चाहते हो मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं एक मस्त सी थियरी, तो आप कमेंट ज़रूर करो और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थियरी नंबर 2 की। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसा कि पुराणों में वर्णित है और ऐसा कहा गया है कि जब भगवान कल्कि असुर कली का जब वध करने आएंगे, उससे जब युद्ध करने आएंगे, तो उनका साथ कौन देगा? 7 चिरंजीवी। ये बात सच है या नहीं है? अगर है तो आगे की कहानी सुनो, आपको और ज़्यादा ट्विस्ट मिलेगा। तो पार्ट 2, पार्ट 3 या पार्ट 4 कभी ना कभी आपको ये चीज़ पता चलेगी कि असुर कली एक्चुअली में आया है और वो अकेले नहीं आया है। यानी कि इधर 7 चिरंजीवी और हर एक से बढ़ के एक बलशाली। हनुमान जी उनमें से एक है, आपको लगता है उनके सामने कोई टिक पाएगा? परशुराम जी उनमें से एक है, आपको लगता है उनमें से उनके सामने कोई भी टिक पाएगा? वो पूरी की पूरी पृथ्वी को अकेले ही ख़त्म करने की शक्ति रखते हैं। तो जब हनुमान जी, परशुराम, अश्वत्थामा ऐसे लोग जब भगवान कल्कि के साथ हैं, तो आपको क्या लगता है कली अकेले लड़ने आएगा? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है। अगर आपको भी लगता है तो ये आपकी भूल है। क्यों? क्योंकि अब इसका सबसे बड़ा आप रीज़न देखिए। कल्कि पार्ट 1 में हमने क्या देखा? सुप्रीम यास्किन। बहुत सारे लोगों ने तो उनको ही कली मान लिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बॉस। यास्किन कोई कली वली नहीं है, वो कली का एक ऐसा हथियार है। आप बोल सकते हो कि इधर 7 चिरंजीवी, तो इधर कली जो है वो तैयार कर रहा है सुपर ह्यूमंस को, मतलब कि एक सुपर नेचुरल पावर वाले ह्यूमन को। आपने देखा होगा जहाँ पर सुप्रीम यास्किन बैठा था एक बॉक्स में, वहाँ पर और भी बहुत सारे बॉक्स बने हुए थे। अगर आप सबने नोटिस किया हो तो वो जो फॉर्मूला बनाया जा रहा है ना, वो उन सब के लिए बनाया जा रहा है। मतलब जितने भी उसमें बॉक्स हैं, उसमें एक ही सुप्रीम यास्किन नहीं है, बहुत सारे यास्किन है, उस टाइप की ह्यूमंस है। उन सब में उस फॉर्मूले को डाल के और उन सब को भगवान के जो अलग अलग हथियार है, जो अलग अलग यानी कि शस्त्र है, जो अभी भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं पड़े हुए हैं, क्योंकि जब भगवान जन्म लेते हैं और जब भगवान उसे टच करते हैं, तभी जाके उसकी पावर अपने आप में जनरेट होती है। तो उन सभी शस्त्रों को बारी बारी से ढूंढ के और एक एक यास्किन बना के असुर कली चाहता है कि उसके आने के पहले इन 7 चिरंजीवी जो कि भगवान कल्कि का साथ देंगे, उनसे लड़ने के लिए भी तो उसके पास एक सेना होनी चाहिए। अब आप ही बता दो कि अकेले हनुमान जी सबको हरा देंगे तो भगवान कल्कि अवतार ही क्यों लेंगे? जब परशुराम ही है जो पूरा का पूरा अपना फरसा उठाएंगे, सबको मार डालेंगे, भगवान कल्कि क्यों आएंगे? तो भगवान कल्कि इसीलिए आएंगे बॉस, क्योंकि कली एक ऐसी चीज़ तैयार कर रहा है ना, जिससे 7 चिरंजीवी भी एकदम से हार जाएंगे। मतलब जो चिरंजीवी है वो भी हार का सामना करेंगे। और उसका रीज़न ये है कि वो जो भी DNA ले रहा है, मतलब जो भी फॉर्मूला है उसके पास, ये बात तो सच है कि उसके एकमात्र ड्रॉप से ही जब वो अर्जुन के गांडीव को उठा सकता है। तो आप सोचो, जब उसको वो पूरा फॉर्मूला जिस दिन मिल जाएगा, वो जितने शरीर बनाएगा, मतलब जितने सुप्रीम यास्किन बनेंगे, वो सब कितने पावरफुल होंगे। और जब इन सब का बॉस होगा कली, असुर कली, तो असुर कली जब आएगा अपने इन सुपर ह्यूमंस के साथ, तो भगवान कल्कि का साथ देने वाले ये 7 चिरंजीवी भी कहीं ना कहीं उसका मुकाबला करने में बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाएंगे और बहुत तगड़ी कांटे की टक्कर तो तभी होगी। अब अगर हम बात करें कि जो सब लोग सोच रहे हैं ये है कली है वो है, भाई आप एकदम सिंपल सा लॉजिक, अगर हम सब ने सोचा हो कि असुर कली के पास अगर बहुत सारे सुपर ह्यूमंस नहीं होंगे, या फिर उसके सेनापति, या फिर बहुत सारे लोग जिनके पास सुपर पावर्स नहीं होंगे, तो भगवान कल्कि प्लस 7 चिरंजीवी इनके सामने खड़े रहना भी, मैं तो बोलता हूँ तुम दिखाई भी मत दो। अगर तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो एक से एक पड़े हुए हैं 7 चिरंजीवी। मैं तो किसी को नहीं मानता, मैं मानता हूँ हनुमान जी को। आप देख लो, ये आएंगे तो इनके सामने किसकी क्या हालत होगी। तो इसलिए जब भी कोई भी, मतलब कली के पास जितने भी लोग रहे ना, उनके पास ऐसी शक्तियाँ हों कि खुद भगवान से भी लड़ने के वो लोग बराबर हों। तो इसीलिए वो सुप्रीम यास्किन जैसे सुपर ह्यूमंस को बना रहा है। और जब उसकी सेना पूरी की पूरी तैयार हो जाएगी, तब वो लैंड करेगा कहाँ पर? पृथ्वी पर। क्योंकि असुर कली इतना पावरफुल नहीं है, वो उसके पास इतनी शक्ति नहीं है, वो लोगों के मन में रहता है। तो ये जो सुप्रीम यास्किन है, ऐसे जो सुपर ह्यूमंस बना रहा है, इनके दिमाग में रहेगा वो, इनके दिमाग में रह के पूरी एंटिटी सब कुछ कंट्रोल करेगा, सब कुछ बुरी जगहों पे। अब इनके दिमाग में रहना और इनके शरीर को यूज़ करना विथ
विथ एक खतरनाक फार्मूला जो कि भगवान के ब्लड सैंपल का है। सोचो कितना खतरनाक होगा ये, कि जब तक आप इन सारे ब्लड सैंपल को, मतलब भगवान खुद के ब्लड सैंपल को नहीं मारेंगे तब तक वो नहीं मरेगा। और वो भगवान के ही ब्लड सैंपल को लेके उनके ही शरीर में, मतलब उनके ही ब्लड में अपनी जगह बना रहा है। जबकि असुर कली को ये कहा था राजा परीक्षित ने कि जहाँ पर बुराइयाँ होगी वहाँ पर तुम रहोगे। लेकिन बॉस जब वो ऐसा कर पा रहा है तो सोचो कितना खतरनाक लड़ाई होगा। तो अगर नेक्स्ट पॉसिबल थियरी मुझे आप लोगों के कमेंट्स में से किसी की भी पसंद आई तो मैं वो बताऊंगा। और अगर आपको मेरी थियरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।